श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। डॉक्टर साहब, मैं अपने सम्माननीय जो अतिथि हैं हमारे गेस्ट हैं उनसे भी सवाल लेना चाहूँगा, लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। अभी आपने एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, आप उसका नाम कब रखने जा रहे हैं बाबा जीतो यूनिवर्सिटी? ये प्रपोजल आपके पास है? वो ऑथोराइज्ड है जम्मू कश्मीर की सरकार जी, और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आएगी, हम बदलेंगे जी। हम डोगरों के स्वाभिमान को उनका स्थान देंगे जी। आज देखिए, आज पहली बार हो गया हमारे स्कूलों के, हमारे बड़े इंस्टीट्यूशन के नाम हमारे शहीदों पर हो रहे हैं। आप बताइए, नेहरू गांधी परिवार के साथ, शेख अब्दुल्ला परिवार के साथ कितने इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं? क्या कुर्बानी देश के लिए उन्होंने दी थी? जी जी। तो आज शहीदों के नाम पर हैं जी, हो रहे हैं, लेकिन दिस इज द डिफरेंस। जी, एक सवाल के बाद मैं कहूंगा गोवर्धन सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, जम्वाल साहब, उनसे भी सवाल लेंगे। डॉक्टर साहब, आपके पास एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पास किया था, महाराज जी के पोते जी ने रखा था, उसके बाद फिर दो स्टाफ ने भी इसको पास। रेजोल्यूशन के बावजूद भी आप छुट्टी नहीं दिलवा पाए, छुट्टी के लिए संघर्ष करना पड़ा, ये थोड़ा सा मलाल है। देखिए, यही दिक्कत थी कि हम, क्योंकि कोलिशनर पार्टनर था, उसका एटीट्यूड क्या था ये पता होगा आपको जी। उसने नहीं माना, नहीं कर पाए। अल्टीमेटली हमें सरकार को गिराना पड़ा, चाहे वो बात थी, चाहे रोहिंग्यास की बात थी, चाहे वो बीफ पार्टी की बात उन्होंने की। इस प्रकार के इश्यूज को उठाते हुए जब किया, अल्टीमेटली दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। इसलिए ही, और पंचायत इलेक्शन बहुत बड़ा इशू था, फिर हमें मजबूरन विड्रॉ करने के बाद उनको जो है, उनको कहा पे ठीक है आप अपना रास्ता पकड़िए, हम अपना, और महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी डिक्लेयर करवाई। डॉक्टर साहब, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? जैसे एक नैरेटिव तय कर दिया जाता है, महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन है तो राजपूत ही मनाते हैं, फिर परशुराम जयंती में ज्यादातर पंडित ही होते हैं। ये सोचना पड़ेगा, महाराजा हरि सिंह चिंता का विषय है आप सबके लिए, पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। और महाराजा हरि सिंह, मैंने कहा 32 में उन्होंने टेम्पल एंट्री दी हरिजनों को। बीएड जैसे कॉलेज, ट्रेनिंग स्कूल से जय मुलबा मौलवी इसको पढ़ाया जाता था सिख एजुकेशन के लिए। इवन के राजपूत पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, उनको भी कहा स्कूल्स खोले, आम लोगों के लिए स्कूल खोले। ये महाराजा हरि सिंह ने किया। तो ऐसे महाराजा तो सभी के थे। अगर उन्होंने भारत के साथ विलय किया है, तो अगर हमें सौभाग्य मिला है कि हम भारत का अभिन्न अंग हैं, मुकुटमणि हैं, तो क्रेडिट गोज टू महाराजा हरि सिंह। इसलिए मैं आपसे सभी से अपील करूंगा कि देखिए, छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि हम अपना रिलैक्स करेंगे बच्चों के, तो ये आने वाली पीढ़ियों को अगर ये प्रेरणा देंगे, तभी जो है ये जम्मू कश्मीर, एक समय भारत की सीमाएं हिंदू कुश में थी, आज यहां पर हैं, कल को कहां होंगी, इसके लिए इसकी चिंता हमें करनी है। ये संघर्ष हो रहा है। जब पिछले 30 साल हमने जो सहा है, ये 50,000 लाशें ऐसे नहीं गिरी हैं। ये एक आइडियोलॉजी है, पूरा दुनिया को बांट रही है। या तो हमारी तरह जियो, नहीं तो आपको जीने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर साहब, वो बड़े रिफॉर्मर्स थे, हम सब जानते हैं, लेकिन उनके लिए जो नैरेटिव कश्मीरी आवाम ने तय किया है या इन हुक्मरानों ने तय किया है, हमारी कहाँ से चूक हो गई कि हम उनको उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए महाराजा हरि सिंह? देखिए, मैं कहता हूं कि जब 1947 में, आपका याद करो, महाराजा हरि सिंह का बहुत बड़ा क्रूशियल रोल था एक्सेशन के लिए। उनको जो है बिल्कुल साइलेंट कर दिया गया, पूछा तक नहीं गया, स्टेट बदर कर दिया, यहां से मुंबई भेज दिया गया और शेख अब्दुल्ला को कर्जदार बना दिया जी। और उसके बाद हमारे इतिहास की आपको महाराजा गुलाब सिंह पढ़ाया नहीं जाता, आपको महाराजा हरि सिंह नहीं पढ़ाया जाता, उनके रिफॉर्म्स नहीं पढ़ाए जाते। क्यों पढ़ाया जाता है? आप पढ़िए, आप पूर्व सब, मैं बात नहीं करूंगा। तो 3 पीढ़ियों को हमें जो है उनका जो जिस प्रकार से ट्रेनिंग की गई है, जिस प्रकार से बताया, उसका रिजल्ट है कि हमें जो है, मैं कहता हूं शेर कश्मीर एग्रीकल्चर बाबा जित्तो के नाम पर क्यों नहीं? हमें भुला दिया गया कि आपका कोई नहीं था। आप डोगरे जो हैं, ये उन्होंने कॉलोनाइज किया था जम्मू को। हमारे रिसोर्सेज, हमारा पानी, हमारे जंगल, हमारा जो है टूरिज्म का पोटेंशियल नहीं एक्सप्लॉइट किया। आप पूरे जम्मू कश्मीर को जो है जॉब दे सकते थे। आज पहली बार IIT, IIM, एम्स जी, डॉक्टर साहब, और इतने बड़ी चीजें आई हैं 2014 के बाद। हमारे सम्माननीय अतिथि गोवर्धन सिंह जमाल जी आपसे कुछ सवाल लेना चाहते हैं। ये जी, सबसे जनरल साहब। सम्माननीय है।
डॉक्टर साहब, मैं सुना है आज सारी बातें। आप ये हमें बताएं कि ये जो 5 साल का अरसा हमने गवर्नर राज में देखा है, इसमें कुछ बहुत से प्रॉब्लम हमारे ऐसे आए हैं, बहुत तो हल हो गए आपने बताया, पर कुछ हल नहीं हुए, और वो आपको भी पता है और मुझे इस बारे में। क्या आप जब हमारी सरकार आएगी, आपकी सरकार आएगी, तो कैसे आश्वासन दे सकते हैं कि हम यकीन करें कि वो सवाल हल हो जाएंगे जम्मू के, ख़ासतौर पर जम्मू के। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो बॉर्डर पर ड्रोन और जो ये नारकोटिक्स आ रहे हैं, इन्होंने हमें मार दिया है। मेरे एक्स सर्विसमैन अच्छे हो गए थे, उनकी फैमिलीज बहुत अच्छी हो गई थी, पेंशन बहुत अच्छी हो गई थी, पर उसका ये नुकसान। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को IT हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे UPSC JKPSC स्टूडेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।